हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसेल निर्माण। तो इससे पहले के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था साबुन एवं अपमार्जक के बारे में कि साबुन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है और उनके बनाने की जो क्रिया विधि है उसके बारे में, ठीक है। और कौन से जल के अंदर घुलनशील है, कौन से जल के अंदर वो घुलनशील नहीं है, और अपमार्जक के बारे में पढ़ा था। एंड वो साबुन एवं अपमार्जक दोनों के अंदर अंतर के बारे में हमने पढ़ा था। तो बात यह आती है कि जब हमने साबुन और अपमार्जक का निर्माण किया है तो वो कहीं ना कहीं काम तो आती होगी, कहीं ना कहीं तो काम तो आ रही है, इसलिए तो हमने उसका निर्माण किया है। बात यह है कि साबुन से शोधन की प्रक्रिया, यानी किसी भी वस्तु पर कोई भी गंदगी लगी है या कोई तेजीय पदार्थ लगा हुआ है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं और वो क्या कर देती है, उसको साफ कर देती है, ठीक है। अब हमें पता है कि साबुन है वो किससे बनी होती है, कोई भी वश्य अम्ल और उसके साथ में या तो सोडियम होता है और या फिर पोटेशियम होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वश्य अम्लों के सोडियम लवण या फिर वश्य अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। अब बात करते हैं एक एग्जांपल लेके, सोडियम स्टीरेट का एग्जांपल लेते हैं। तो सोडियम स्टीरेट है, उसका हम उदाहरण लेते क्या होता है, देखो C17H35 COONA। तो ये साबुन का हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इस साबुन के एग्जाम्पल को हम क्या करें, अपघटन करवाएं हमें, तो क्या होगा, देखो जैसे ही जलीय अपघटन होगा ना तो इसके दो भाग बन जाएंगे, C17H35 COO- और Na अलग हो जाएगा, प्लस के अंदर Na सोडियम है, जो क्या सोडियम आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी से लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये पूरी यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब बहुत सारे कार्बन और बहुत सारे हाइड्रोजन आपस में होते हैं, उस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, R से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R से। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, RCOONA, इनका जब अपघटन करवा के देखते हैं तो क्या बनेगा, RCOO- प्लस के अंदर Na प्लस। अब बात ये आती है कि जो हमारा ये भाग प्राप्त हुआ है इसके भी दो भाग होते हैं। जब ये शोधन की प्रक्रिया करते हैं ना तब इसके दो भाग कार्य करते हैं। कैसे, देखो अब जैसे R है वो अलग भाग होगा और जो COO- है वो क्या होगा, आपके अलग भाग होगा। इस भाग को, R वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग या फिर एक अध्रुवीय। ठीक है। दूसरी तरफ भाग है वो क्या होता है, जल स्नेही भाग। या आप कह सकते हो ध्रुवीय, ठीक है। अब ये R मैंने पहले बताया था क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ठीक है। तो इसको अगर मैं पूरा ओपन करके लिखूं तो क्या बनेगा, देखो जैसे मतलब मैं इस तरह से इसको एक ओपन कर लिखूं तो जहां जहां पर ये इसके मिल रहा है वहां पर क्या है, हमारा एक कार्बन उपस्थित है। जैसे देखो यहां पर कार्बन उपस्थित है, उसके बाद कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं अपने, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद में ये हो गया 15 नंबर, ये हो गया 16 और अंतिम के अंदर हमारा क्या हो गया, 17 नंबर का कार्बन आ गया। और इसके अंतिम छोर पर क्या जुड़ा हुआ है, COO -।
आगे बात समझे। तो ये जो है ये श्रृंखला तो आपके कहलाती है क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, या हम कह सकते हैं कि ये पूरी श्रृंखला है वो क्या होती है, जल विरोधी भाग होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है वो क्या होता है, COO माइनस, वो क्या होता है, जल स्नेही होता है, ठीक है। आगे बात समझ में कि साबुन का कोई भी एग्जाम्पल आप लेके देख लो तो उसके अंदर हमारे को दो भाग मिलेंगे, एक भाग होगा वो जल स्नेही होगा और दूसरा होगा वो क्या होगा, जल विरोधी भाग होगा, ठीक है। ये आगे किस तरह से क्रिया करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास साबुन के दो भाग, एक जल विरोधी और एक जल स्नेही है, ठीक है। तो ये दोनों किस तरह से व्यवस्थित होते हैं और वो व्यवस्थित होकर मिसेल की संरचना बना देते हैं। मिसेल किस तरह की संरचना है उसका निर्माण कर देते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास दो भाग है, पहला भाग कौन सा है, हाइड्रोकार्बन वाला, हाइड्रोकार्बन यानी जल विरोधी, ठीक है। और दूसरा भाग कौन सा है हमारे, जल स्नेही, दूसरा भाग हमारे पास कौन सा है, जल स्नेही भाग है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये दोनों भाग यानी जल विरोधी और जल स्नेही भाग जब मान लो कि किसी भी गंदगी के आसपास जाते हैं ना, जैसे ही हम मान लो कि गंदगी वाला कपड़ा है वो उसके अंदर डाला है ना, साबुन के पानी के अंदर डाला है, तो ये दोनों भाग इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि जो जल विरोधी भाग है ना वो तो अंदर की तरफ रहेगा और जल स्नेही भाग है वो क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से व्यवस्थित होंगे और एक संरचना का निर्माण कर देंगे। देखो कि जैसे मान लो ये हमारे पास बीज के अंदर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है या गंदगी है जो भी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जल विरोधी भाग अंदर की ओर रहेगा यानी अंदर की ओर रहेगा इस तरह से, ठीक है। और जल स्नेही भाग है वो क्या रहेगा, बाहर। ये हो गया आपके COO, ठीक है, इस तरह से इसके चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ क्या कर लिया है, एक राउंड के अंदर आ गया है ना कि जल विरोधी भाग था वो तो अंदर की तरफ रह गया है और जल स्नेही भाग है वो क्या रह गया है, बाहर की तरफ रह गया है। तो इस तरह से हमारे पास में एक संरचना का निर्माण हो गया है। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, मिसेल की संरचना बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया विधि की कि ये कार्य कैसे करता है, कि जल स्नेही भाग है और जल विरोधी भाग है वो किस तरह से कार्य करता है और कपड़े को साफ किस तरह से करता है। तो जब हम साबुन के विलयन को किसी चिकनाई या गंदगी वाले पदार्थ या किसी कपड़े को हम साबुन के विलयन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, देखो जल का जो अणु है ना वो तो क्या करेगा, उस चिकनाई के साथ क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, साबुन के अंदर जो जल विरोधी भाग था यानी जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन भाग था, हाइड्रोकार्बन भाग था वो क्या करेगा, चिकनाई की तरफ आकर्षित होगा और उससे क्रिया कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जिस तरह से अब हाइड्रोकार्बन क्या कर दिया है, चिकनाई के चारों तरफ क्रिया करके चारों तरफ जुड़ गया है, ठीक है। और जो दूसरा भाग हमारे पास था जल स्नेही भाग, जल स्नेही भाग है वो क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मान लो मैंने कोई भी एक बीकर के अंदर साबुन का पानी ले रखा है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब कपड़ा या कोई वस्तु डाली है जिस पर क्या है, गंदगी लगी हुई है या चिकनाई लगी हुई है, वो मान लो कि ये है, ठीक है। अब हमें पता है कि इस चिकनाई की तरफ आकर्षित कौन होगा, जल विरोधी भाग यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला इसकी तरफ आकर्षित होगी। तो अब देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हमारे पास क्या थी, ये थी ना, इस तरह से, इस तरह से,
ठीक है। और दूसरा भाग इसका क्या था, जल स्नेही भाग था, वो क्या रहेगा, जल की ओर आकर्षित रहेगा, यानी बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, चिकनाई के यानी गंदगी या चिकनाई के चारों तरफ एक सर्किल बन गया ना, एक चक्कर बन गया ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिसेल। ठीक है। तो ये क्रियाविधि चल रही है अपने मिसेल के, उसकी साबुन के शोधन की। तो हम बात करें जैसे हाइड्रोकार्बन ने क्या कर लिया है, चिकनाई के चारों तरफ क्रिया कर ली है, और उसका जल स्नेही भाग है वो उससे जुड़ा रहता है। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम उस कपड़े को हिलाएंगे, पानी के अंदर हिलाएंगे, तो क्या होगा, जो जल स्नेही भाग है वो क्या होगा, जल की तरफ आकर्षित होगा। ठीक है। अब जैसे ही जल स्नेही भाग को आकर्षित करेगा, तो जल स्नेही भाग क्या करेगा, जल विरोधी भाग को भी साथ में आकर्षित करेगा। ठीक है। तो अब जल विरोधी भाग क्या करेगा, जैसे ही आकर्षित होगा ना, तो वो उस कपड़े पर जो गंदगी है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको लेकर जल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और इस तरह से हम कपड़े को बाहर निकाल देंगे और हमारा कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, या गंदगी उससे हट जाएगी। ठीक है। इसके जैसे छोटी क्लास के अंदर के डायग्राम आते हैं, जैसे मान लो कि इस तरह से डायग्राम दे रखे हैं कुछ बुक के अंदर, जैसे ये गंदगी है। ठीक है। दूसरे स्टेप के डायग्राम में इस तरह से दे रखा है कि ये जैसे गंदगी है। ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या कर लिया है, साबुन ने मिसेल का निर्माण कर दिया है। ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, जल स्नेही भाग जल के अंदर आकर्षित हुआ, तो वो किसको साथ में लेके जाएगा, जल विरोधी भाग को भी लेके जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन को भी लेके जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन ने क्या किया है, उस गंदगी या चिकनाई के साथ क्रिया कर रखी है। अब क्रिया कर रखी है, तो वो भी क्या करेगा, उस गंदगी को साथ में लेके जाएगा, और हमारा जो कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, एकदम शुद्ध कपड़ा है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। आगे की बात समझ में भी, मिसेल का निर्माण किस तरह से होता है, और साबुन है वो गंदगी को किस तरह से साफ करती है। तो मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार देख लो कि हमने क्या किया। हमारे पास पता है कि साबुन के अंदर दो भाग रहते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी जल विरोधी भाग, दूसरा जल स्नेही भाग। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम क्षारीय विलयन या साबुन के विलयन के अंदर क्या करते हैं, उस कपड़े को डालते हैं, तो क्या होता है, जल विरोधी भाग क्या होता है, उस कपड़े के चिकनाई के चारों तरफ क्रिया कर लेता है, और जल स्नेही भाग क्या रहता है, बाहर की तरफ रहता है। तो इस तरह से एक सर्किल प्राप्त होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ही जल स्नेही भाग जल के अंदर जाएगा, तो वो जल विरोधी भाग को भी लेके जाएगा। अब जल विरोधी भाग ने उस गंदगी से क्रिया कर रखी है, तो वो क्या करेगा, उसको भी साथ में लेके आएगा, और हमारा कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साबुन एवं अपमार्जक शोधन की प्रक्रिया, या मतलब कपड़े को साफ करने की जो गंदगी को या कपड़े को साफ करने की जो क्रिया करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, मिसेल का निर्माण करके क्रिया को पूर्ण करते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, और हमने साबुन, अपमार्जक और वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक आपको नई जैसे ही लिंक आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे ही मेरी लिंक आती है, जिनका सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास लिंक चली जाती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ मुझे कि सर हमें ये दिक्कत है। ठीक है। और जाना सुबह 10 बजे आपको मेरे YouTube चैनल राजेंद्र कुमावत के नाम से, उससे 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। और तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मकसद ये है कि सभी स्टूडेंटों तक
हमारा जो वीडियो है वो पहुंचे, ताकि घर बैठे स्टूडेंट है वो आराम से पढ़ाई कर सके। क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, तो इसके अंदर हम बाहर कोचिंग है, विद्यालय है, वहां पर जा नहीं पाएंगे, तो घर के अंदर सुरक्षित रहकर हम ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं और आपका भी फायदा होगा, ताकि क्या हो, आपकी जो स्टडी बेस है वो क्या हो, रिपीट चलता रहे। आगे की बात है, जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, सिलेबस कितना कम होता है, कितना नहीं होता है, क्या रहता है, वो मैं जैसे ही आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, मैं तुरंत आपको पहला वीडियो आपको वो ही दूंगा कि हमारा सिलेबस है वो कितना कम हुआ है। धन्यवाद।